नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 की गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.4 का 9वां नंबर क्वेश्चन। बच्चों 8वें नंबर तक के क्वेश्चन हम आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आज हम देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न। बच्चों 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है सत्यापित कीजिए। पहला नंबर x की घाती 3 प्लस y की घाती 3 बराबर x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और दूसरे नंबर में बोल रहा है बच्चों x की घाती 3 माइनस वाई की घाती 3 बराबर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों इसको सत्यापित करने के साथ साथ में इस सूत्र भी होता है। बच्चों इस सूत्र आपको याद करना है। ये सूत्र भी होते हैं और ये सूत्र जो है तो काम में आते रहते हैं और इसके हमें सूत्र भी याद कर लेना है। इसे सत्यापित करना है बच्चों और ये आपको सूत्र जो है तो याद कर लेना कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये दोनों सूत्र याद कर लीजिए बच्चों, इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसे हम सत्यापित करने चल रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों 9वें का पहला नंबर हम लिख चुके हैं। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ बच्चों। हम इसका राइट हैंड साइड लेते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लिखते हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच्चों। अब देखेंगे आगे। अब हम देखिए एक्स का गुणा पूरे से करते हैं, फिर प्लस वाई का गुणा पूरे से करते हैं दूसरे पद से। एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से बच्चों। फिर प्लस वाई की बारी, तो वाई का गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये देखिए बच्चों हमने एक्स का गुणा इस पूरे से और वाई का गुणा पूरे से कर दिया, ये लिख दिए। अब यहाँ से बच्चों एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की घाती 3 आएगा। एक्स का गुणा एक्स वाई से करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई आएगा। फिर एक्स का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा प्लस वाई का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे बच्चों तो इसको हम एक्स स्क्वायर वाई लिख दिए। फिर एक्स वाई का गुणा वाई से करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आएगा। फिर वाई का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो वाई की घाती 3 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और यहाँ प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे बच्चों कट जाएंगे। तो ये देखिए एक्स की घाती 3 प्लस वाई की घाती 3। आप राइट हैंड साइड लेकर के चले थे, लेकिन आपको यहाँ क्या प्राप्त हो गया बच्चों, यहाँ आपको जो है तो लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ हम एक्स क्यों वाई क्यों क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। और आप क्या लेके चले थे राइट हैंड साइड लेके चले थे, इसलिए यहाँ पास हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। और इस कथन को हमने सिद्ध कर दिया है बच्चों। तो यहाँ हम लिख देंगे हैंस प्रूफ बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया है। ये देखिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ चुका था एक्स क्यों वाई क्यों बच्चों, तो इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया है। अब देखेंगे दूसरा नंबर बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है एक्स क्यों माइनस वाई क्यों बराबर में एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है बच्चों। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आगे आप क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे बच्चों। तो राइट हैंड साइड यदि लेते हैं तो हमारा राइट हैंड साइड है एक्स माइनस वाई फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पास बच्चों ये बताइए आगे हम एक्स का गुणा पूरे से कर लेंगे, फिर वाई का गुणा पूरे से करेंगे। तो एक्स का गुणा हम पूरे से कर ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच्चों। फिर माइनस वाई का गुणा पूरे से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर प्लस वाई स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ पास एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की घाती 3 आ जाएगा। फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों बदल जाएगा। तो यहाँ पास अंदर के चिन्ह बदलते जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई लिख देंगे बच्चों। फिर यहाँ पास आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर बच्चों।
फिर यहाँ पास आ जाएगा y का गुणा वाई स्क्वायर से करेंगे तो y की घाते 3 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पास यक्स स्क्वायर वाई ये प्लस का है, यक्स स्क्वायर वाई ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यक्स वाई स्क्वायर यहाँ पास आपने चिन्ह नहीं बदला है, यहाँ मिस्टेक हो गया बच्चों, माइनस अंदर प्रवेश किया तो अंदर का चिन्ह बदल गया। इसकी यहाँ भी अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर दिए। अब यहाँ पास यक्स वाई स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यक्स की घाते 3 माइनस वाई की घाते 3 हमारे पास बचा है बच्चों। तो ये देखिए ये क्या आ गया बच्चों, आप यहाँ राइट हैंड साइड लेकर के चले थे और हमें यहाँ पास लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है। इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया बच्चों, तो हैंस प्रूफ हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। तो देखेंगे बच्चों अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए बच्चों। तो इसे हमें गुणनखंडन करना है। तो देखिए बच्चों इसमें संकेत भी दिया गया है, देखिए प्रश्न क्रमांक 9। तो जो आपने इन सूत्रों का प्रयोग किया था बच्चों, इसे सिद्ध किया था, तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए इसे हमें हल करना है। हम बता भी चुके थे कि बच्चों इस सूत्र हैं और इन सूत्रों का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, तो इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमें इसका उपयोग करना है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। 27y क्यों, 125z क्यों। देखिए यहाँ पास घात 3 तो रहती है, लेकिन अलग अलग रहती है बच्चों, तो अलग अलग वाला सूत्र यही होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 10वें का पहला नंबर हम सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों 10वें का पहला नंबर 27y की घाते 3 प्लस 125z क्यों। तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे बच्चों आगे। तो सूत्र होता है जो अभी हमने सिद्ध करवाया बच्चों, वही सूत्र है, ठीक ना। तो यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो हम प्लस वाला सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो सूत्र होता है यक्स की घाते 3 प्लस वाई की घाते 3 बराबर यक्स प्लस वाई और यक्स स्क्वायर माइनस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बच्चों, ये आ गया वाई स्क्वायर। तो यक्स की घाती 3 है, तो हम इसको 27y की घाती 3 के कैसे बदल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3y का होल क्यों आ जाएगा, 3 तिकाई 9 त्रिक 27 होता है बच्चों, प्लस तो प्लस 125 को हम 5z का होल क्यों कर देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा समझिए, यक्स की जगह 3y है और y की जगह 5z है बच्चों, तो आप यक्स की जगह 3y लिख दीजिए। तो यक्स की जगह हमने 3y लिख दिया, प्लस तो प्लस y की जगह 5z लिख दिया बच्चों। अब यहाँ से हम मंझला कोष्टक का प्रयोग करेंगे, यक्स स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर आएगा माइनस यक्स की जगह 3y कर देंगे, इनटू में y की जगह 5z कर देंगे बच्चों, प्लस वाई स्क्वायर तो y की जगह 5z का होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। एक कोष्टक बंद हो जाएगा, यहाँ से ये बराबर है तो बराबर कर दिए, ये तो हमारा क्वेश्चन कहला गया बच्चों। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 3y प्लस 5z, फिर यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3 तिकाई 9y स्क्वायर माइनस 3 पचे 15yz हो जाएगा बच्चों, यहाँ पचम 25 हो जाएगा 25z स्क्वायर। इस तरह से बच्चों यहाँ पास बच्चों देखिए थोड़ा सा प्लस लगा हुआ है, तो प्लस लगा लीजिए बच्चों, या माइनस तो माइनस लगा हुआ है, प्लस तो प्लस है, यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों 64 MQ माइनस 343 MQ लिखा हुआ है। यहाँ पास आगे हम सूत्र लिख लेते हैं बच्चों। तो सूत्र होता है हमारा यक्स क्यू माइनस वाई क्यू बच्चों बराबर यक्स माइनस वाई और यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सूत्र रहता है। अब आप इसको सूत्र के रिकॉर्डिंग बदल लीजिए बच्चों। तो सूत्र के रिकॉर्डिंग बदलेंगे तो यक्स क्यों, तो ये होता है 4 चौको 16 चौको 64 है, मतलब 4 यम का होल क्यों का सूत्र हो जाएगा बच्चों माइनस वाई क्यों, तो ये होता है 7 का 7 7 49 7 343 बच्चों, तो 7 वाई का होल क्यों। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल चुका है कि एक्स की जगह 4 यम वाई की जगह 7 वाई, यहाँ लिख दीजिए बच्चों 4 यम माइनस 7 वाई लिख दिए बच्चों।
यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस 4m, फिर y की जगह 7y आ जाएगा प्लस y की जगह 7y का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। इस तरह से अब देखेंगे तो ये हमारा बन चुका है बच्चों। सूत्र के रिकॉर्डिंग गुणनखंड आ चुका है, तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 4m माइनस 7y, फिर यहाँ पास बच्चों 4 चौको 16m स्क्वायर प्लस 7 चौक 28। यहाँ पास देखिए बच्चों n है, n करिए इसको, ये n है बच्चों, n लिख लीजिए इसको। यहाँ n है बच्चों, n था ना, हमने सूत्र की रिकॉर्डिंग लिख दिया है। तो यहाँ 28 है। अब यहाँ पास कितना आ रहा है 7 चौक 28 n बच्चों, n हो गया। फिर प्लस 7 सता 49 n स्क्वायर बच्चों। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो आंसर में आ गया 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर प्लस यहाँ पास 28m n है प्लस 49 n स्क्वायर बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है गुणनखंडन कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz बच्चों। देखिए जो हमने आपको सबसे बड़ा वाला सूत्र लगवाया था बच्चों, उस सूत्र का प्रयोग होगा इसमें 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों हमने 11वां नंबर प्रश्न लिख लिए हैं 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। हमारा सूत्र क्या था बच्चों, आगे हम सूत्र लिख लेते हैं। तो हमने सूत्र यहाँ पास लिखते हैं। सूत्र था बच्चों x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, फिर बराबर में x प्लस y प्लस z, फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ये हमारा सूत्र है बच्चों। इस तरह से हमने सूत्र लिख लिया है। अब सूत्र के रिकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, अपने क्वेश्चन को इस सूत्र के रिकॉर्डिंग आगे बदलते हैं। तो देखेंगे आप जरा, यहाँ x क्यों लिखा हुआ, तो 27x को आप भरपूर बनाइए आगे। तो 3 तिकाई 9 त्रिक 27 मतलब ये 3x का होल क्यों होगा बच्चों। फिर प्लस तो प्लस y क्यों, तो y क्यों लिखा हुआ है। फिर z क्यों, तो z क्यों लिखा हुआ है, ये z क्यों लिख दिए बच्चों। अब जरा ध्यान से देखिए x की जगह आपको 3x प्राप्त हुआ है, ठीक है, और y की जगह आपको y प्राप्त हुआ है, y की जगह y लिख दिए, और z की जगह आपको z प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पास माइनस तो माइनस 3 तो 3, x की जगह हम क्या लिख देंगे 3x लिख देंगे बच्चों, y की जगह y लिख देंगे और z की जगह z लिख देंगे। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन को अपने सूत्र के रिकॉर्डिंग बदल दिया। देखिए 3 तिकाई 9 9 त्रिक 27, यहाँ घात 3 करिए बच्चों, घात 3 3 तिकाई 9 त्रिक 27, 27 x क्यों आगे जाएगा, y क्यों तो y क्यों, z क्यों तो z क्यों। इसको सॉल्व करोगे तो 3 तिकाई 9 9xyz, मतलब हमारा क्वेश्चन सूत्र की रिकॉर्डिंग बदल चुका है। अब आपको ये वाला पोजीशन लाना है। तो चलिए x y z के मान रख दीजिए, आंसर सॉल्व दैट हो जाएगा। तो बराबर करके हमने यहाँ पास किया बच्चों। तो यहाँ पास हम बदल रहे हैं, x की जगह हम क्या लिखेंगे 3x, y प्लस z की जगह हम z लिख देंगे बच्चों, x स्क्वायर, तो x की जगह हम 3x का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y की जगह y स्क्वायर कर देंगे, z की जगह z स्क्वायर कर देंगे बच्चों। फिर माइनस तो माइनस x की जगह 3x, y की जगह y कर देंगे, माइनस y की जगह y कर देंगे बच्चों, z की जगह z कर देंगे। फिर माइनस z की जगह बच्चों, z की जगह हम z कर देंगे और x की जगह 3x कर देंगे बच्चों। अब चलिए देखिए आगे, यहाँ से बच्चों 3x प्लस y प्लस z, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 3 तिकाई 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमारे यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर से देख लीजिए बच्चों, 3x प्लस वाई प्लस जेड 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए 11वें के बाद हम 12वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि सत्यापित कीजिए x की घाते 3 प्लस वाई की घाते 3 प्लस जेड की घाते 3 माइनस 3xy बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस x का होल स्क्वायर है। बच्चों हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों मान आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए हम इसे हैंस प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमने यहाँ पास क्वेश्चन लिख लिया है। लिखा हुआ है 12वां नंबर क्वेश्चन, x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस x का होल स्क्वायर। बच्चों अब चलिए इसका हम क्या करते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड भाग ये लेते हैं, क्योंकि हमको हैंड्स प्रूफ करना है। तो हम यहाँ लेते हैं राइट हैंड साइड ले रहे हैं बच्चों। तो राइट हैंड साइड लेते हैं यदि, तो क्या लिखा हुआ राइट हैंड साइड में 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, फिर लिखा हुआ बच्चों x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर जेड माइनस x का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखा हुआ बच्चों। अब देखेंगे 1/2 तो 1/2 यहाँ पास x प्लस वाई प्लस जेड बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ये सॉल्व करने पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए बच्चों। तो यहाँ बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बनेगा बच्चों। सूत्र लगा रहे हैं यहाँ पास, इसमें भी लगा दीजिए y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz बनेगा बच्चों। इसमें भी आप सूत्र लगा दीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर माइनस 2zx आ जाएगा बच्चों। इस तरह से हमने सूत्र लगा दिया है। अब देखिए 1/2 तो 1/2 यहाँ लिखा हुआ x प्लस वाई प्लस जेड बच्चों। अब यहाँ से x स्क्वायर है तो देखिए एक x स्क्वायर और ये वाला एक x स्क्वायर मिलकर के बन जाएगा 2x स्क्वायर बच्चों। 2x स्क्वायर एक y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब z स्क्वायर वाला देख लो बच्चों, तो यहाँ z स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 2z स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। माइनस 2xy और कहीं है क्या, नहीं है, तो लिख दीजिए माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx ये आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं 1/2 लिखा है तो 1/2 लिखा रहने दीजिए। देखिए बच्चों हम यहाँ से सभी से 2 कॉमन कर लेंगे, तो हम आगे लिख लेते हैं 2 कॉमन कर लिया। यहाँ से सबसे बच्चों 2 बाहर निकल आएगा, सब में 2 है 2 2 2 2, तो गुणन की क्रिया में ये 2 बाहर निकल चुका है। यहाँ बचा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से अंदर बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बच्चों अब देखिए एक किसका सूत्र होता है, तो चलिए हम यहाँ पास सूत्र लिख करके बता देते हैं। आपको सूत्र याद होना चाहिए बच्चों, आपको एक सूत्र मालूम होना चाहिए कि ये किसका सूत्र होता है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर सूत्र होता है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
जेड एक्स बच्चों ये सूत्र रहता है, मतलब इसका सूत्र होता है बच्चों, देखिए ये सेम लिखा हुआ है तो इसका सूत्र बनेगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड का सूत्र होता है बच्चों ये। तो हम क्या करेंगे यहाँ पास इतनी की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसका उपयोग करते हुए लिख देते हैं बच्चों यहाँ पास। तो यहाँ इस साइड क्या लिखा हुआ था, इस साइड लिखा हुआ था बच्चों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू। तो ये बताइए ये किसका सूत्र बन गया, ये सूत्र बन गया बच्चों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड। देखिए बच्चों आप इस साइड राइट हैंड साइड लेकर के चल रहे थे, लेकिन राइट हैंड साइड लेकर के चल रहे थे तो आपको राइट हैंड साइड लेकर के चलने पर आपको क्या मिल गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो गया ना बच्चों। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, दोनों मान बराबर लाना था, तो हैंस प्रूफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड है। हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मान दिया है बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 लिखेंगे तो सिद्ध करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड लाना है। इसे लाना है बच्चों, इसे लाना है, हमको केवल इतना दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों हमें दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, हमें इतना दिया गया है, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 दिया गया है बच्चों। तो हम जानते हैं, सूत्र हमें मालूम है, तो यहाँ लिख सकते हो कि हम जानते हैं क्या जानते बच्चों, हमें सूत्र पता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर सूत्र होता है बच्चों एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बच्चों, फिर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है बच्चों। ये हमने सूत्र का उपयोग कर लिया है। अब चलिए इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम यहाँ पास मान पुट करते हैं। देखिए बच्चों हमें मान दिया गया था एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रखने पर, तो देखिए बच्चों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर, इसकी जगह हम 0 लिख देंगे, यहाँ गुणा का चिन्ह बच्चों तो गुणा का चिन्ह लगा दिए और इसको हम उतार दिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बच्चों। अब देखिए यदि इसमें 0 का गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर में मान आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, अब देखिए यहाँ से माइनस 3xy जेड है तो इस साइड जाएगा तो प्लस 3xy जेड आ जाएगा बच्चों। क्या हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, हाँ हमें यही सिद्ध करना था, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों हैंस प्रूफ बच्चों। इस तरह से हमने सत्यापित कर दिया। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अभी अभी आपने इस सूत्र को सत्यापित किया बच्चों, देखो जरा ध्यान से, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड, इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हमें हल करना है बच्चों। तो आप इस सूत्र को भी याद कर लीजिएगा बच्चों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy जेड होता है। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हम परिकलन कर रहे हैं बच्चों। तो 14 का पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चों। तो देखो बच्चों 14 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है -12 का क्यों प्लस 7 का क्यों प्लस 5 का क्यों बच्चों। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र होता है, अभी अभी आपने सिद्ध किया था ना बच्चों, देखिए सूत्र आपने सिद्ध कर चुके हैं। सूत्र क्या होता है बच्चों, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy
जेड होता है बच्चों। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे सवाल हल करना है। ये सूत्र बन चुका है हमारा। अब देखिए यहाँ पास x की जगह -12 लिखा हुआ है, अब y की जगह 7 लिखा हुआ है बच्चों, 7 लिख दीजिए, और z की जगह 5 लिख दीजिए बच्चों। ये z की जगह 5 है, हमें a वाला मान लाना है। तो 3 x की जगह बच्चों -12, फिर y की जगह 7 और z की जगह 5 बच्चों। तो देखिए 12 तय 36 -36 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पास 7 पना 35 हो जाएगा बच्चों। तो ये 35 आ चुका है। अब यहाँ पास देखिए 36 गुणे यदि 35 करते हैं तो इसका मान जो है तो हमें 36 5 यहाँ पास इसका गुणा करने पर हमें मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। गुणा कर लीजिए यहाँ पास, देखिए अलग से रफ में कर ले रहे हैं। 36 गुणे 35 करते हैं बच्चों, 36 गुणे 35 करे ले रहे हैं। तो 5 छक्का 30 के 0 हासिल 3 5 15 3 18 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 3 का 9 1 10 0 8 दूनी 16 1 1 2, और यहाँ पास 1260 मान प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पास माइनस का था तो माइनस का 1260 लिख देंगे, माइनस का 1260 बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब देखिए इसी में दूसरा नंबर प्रश्न था बच्चों, तो दूसरा नंबर प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न था बच्चों हमारा 28 क्यों प्लस -15 क्यों प्लस -13 का क्यों बच्चों। ये 13 का क्यों कर दिए। अब देखिए बच्चों हम सूत्र का प्रयोग करते हुए इसे हल करेंगे। तो हमें सूत्र मालूम है, सूत्र होता है x क्यों प्लस y क्यों प्लस z क्यों बराबर 3xy z बच्चों। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, x की जगह 28 लिखा हुआ है, x की जगह हमने 28 लिख दिया बच्चों, y की जगह -15 लिख दिए, और z की जगह हमें -13 है बच्चों, -13 लिख दिए। ये 13 है बच्चों, धोखा मत खाइएगा 13। अब चलिए यहाँ पास लिखिए, तो 3 x की जगह 28 कर देंगे बच्चों, y की जगह हम -15 कर देंगे, और गुणे में -13 कर देंगे बच्चों। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो 3 8 24 की 4 हासिल 2 3 दूनी 6 7 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पास 13 पना 65 की 5 हासिल 6 13 कम 13 13 6 19 हो जाएगा बच्चों। अब हम 84 गुणे 195 करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा 16,380 आएगा बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। चलिए देखेंगे अगले प्रश्न की ओर बच्चों। हमारा अगला प्रश्न 15 नंबर कह रहा बच्चों, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। हमें लंबाई और चौड़ाई बताना बच्चों, हमको क्षेत्रफल दिया गया है। तो 2 क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। देखेंगे बच्चों पहला नंबर लिखा हुआ है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 25a² - 35a प्लस 12 लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पास हम इसका गुणनखंड के रूप में करेंगे बच्चों। तो देखिए ये 12 लिखा हुआ है और यहाँ 25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पास आगे आपको गुणा करने में क्या प्राप्त होना चाहिए, जोड़ने घटाने में क्या प्राप्त होना चाहिए बच्चों। तो देखेंगे आप जरा, यहाँ हमें गुणा करने में बच्चों 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6 12 दूनी 24 24 और 6 30। गुणा करने में बच्चों हमें 300 प्राप्त हो जाना चाहिए, और जोड़ने और घटाने में हमें -35 प्राप्त होना चाहिए। तो गुणा करने में 300 और जोड़ने घटाने में -35 बच्चों। तो ऐसी 2 संख्याएं बोलो, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम 300 का गुणनखंड कर ही ले रहे हैं, 2 से तोड़ेंगे तो 150 आएगा बच्चों, 2 से तोड़ेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 दूनी 150, 3 से 25 75, फिर आ जाएगा बच्चों 25, फिर 5 एक कम 5 आ जाएगा बच्चों। अब इसकी देखिए गुणा करने का टेंशन मत लीजिएगा, ऊपर से करो चाहे 20 से करो चाहे जहाँ से करो बच्चों, 300 आना ही आना है। के बाद सेटिंग करिए 35 की, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 3 दूनी 6 6 दूनी 12 बच्चों, यहाँ पास 12 आ जाएगा। तो एक काम कीजिए, ऐसा करिए 3 पचे 15 ले लेते हैं बच्चों, और 5 दूनी 10 10 दूनी 20 ले लेते हैं।
हाँ देखिए बच्चों, तो 15 और 20 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन जुड़ेगा कब बच्चों, जब दोनों माइनस माइनस के रहेंगे। तो ये देखिए दोनों माइनस माइनस के हमने कर दिया, तो -15 -20 -35 आ जाएगा। लेकिन जब गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें दो संख्या प्राप्त हो चुकी है बच्चों, -15 और -20 बच्चों। तो लिख दीजिए -15 -20। तो यहाँ पास हम हल करते हैं, 25a² लिखा हुआ है यहाँ पास, तो यहाँ पास आ जाएगा 25a²। फिर हम यहाँ लिख दिए -15a, फिर -20a, फिर बच्चों प्लस 12 लिखा था तो 12 लिख दिए बच्चों। इस तरह से हमने इतना कर दिया। अब देखिए यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों लंबाई गुणे चौड़ाई। ये लंबाई गुणे चौड़ाई लिख दिए। यहाँ से हम 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। यदि 2 2 का जोड़ा बनाते हैं तो देखिए यहाँ से 5 कॉमन कर सकते हैं और ए भी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 25, 5 बचेगा और ए बचेगा बच्चों 5 15, 3 बचेगा और ए तो बाहर निकल चुका है। आंख मूंद करके निर्भय लिख दीजिए 5a -3 बच्चों, हमने लिख दिया इसी चीज़ को यहाँ पास। अब देखिए यहाँ तक आप सॉल्व कर चुके थे, तो 5 में किसका गुणा कर दिए तो 20, वो भी माइनस का बन जाए, तो 5 चौको 20, 4 का गुणा करेंगे -4 का, तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, 4 तें 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ से हमारे पास आ चुका बच्चों 5a -3, 5a -3 हमने कॉमन कर लिया। और यहाँ से बच्चों 5a -4 आ चुका है। अब देखिए 5a -4 आ चुका है। अब इसमें हमको बताना था लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए बच्चों यहाँ पास थोड़ा लंबाई और चौड़ाई का भी डिसीजन करेंगे। तो 5a में 3 चला जाएगा और 5a में 4 चला जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पास 5a में यदि 4 जाएगा तो फिर कम बचेगा, और 5a में ज़्यादा 3 चला जाएगा तो ज़्यादा बचेगा, तो ए कहला जाएगा लंबाई बच्चों। तो यहाँ पास हम लिख देंगे, यहाँ पास हम लिख देते हैं लंबाई हमारी क्या कहला जाएगी बच्चों, लंबाई कहला जाएगी 5a -3। समझो बात को बेटा। यहाँ पास देखिए 5a ये समान राशि है, असमान में यदि 4 घटाएंगी और 3 घटाओगे तो जिसमें से 3 घटाओगे उसमें ज़्यादा बचेगा, और जिसमें से 4 घटाओगे तो कम बचेगा, तो चौड़ाई कम कर दीजिएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास हमारा लंबाई और चौड़ाई आ चुका है, लंबाई गुणे चौड़ाई आ चुका है। तो ये लंबाई कहला जाएगी और चौड़ाई ये कहला जाएगी। तो यहाँ से हम बोल देंगे लंबाई बराबर 5a -3 और चौड़ाई बराबर आ जाएगा हमारे पास बच्चों 5a -4, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम दूसरे नंबर में चलते हैं बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या था, दूसरा नंबर प्रश्न था बच्चों हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है हमें, क्षेत्रफल बराबर है 35y² 35y² प्लस 13y प्लस -12 लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ पास इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। 35y² प्लस 13y -12 लिखा हुआ है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पास हमें गुणा करने में क्या प्राप्त होना चाहिए और जोड़ने घटाने में क्या प्राप्त होना चाहिए बच्चों। तो थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पास आप। हमें गुणा करने में देखिए -12 गुणे 35 लिखा हुआ है बच्चों। तो यहाँ से 35 गुणे -12 लिखा हुआ बच्चों। तो आप थोड़ा सा 12 गुणे 35 कर लीजिए आगे। तो 12 पंचे 60 की 0 हासिल, 6 बचा बच्चों, 12 तें 36 और 36 6 42 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 12 पंचे 60 की 0 हासिल 6, फिर 12 तें 36, 36 6 42 हो जाएगा। ओ भी चिन्ह माइनस का आएगा, मतलब गुणा करने में हमें क्या मिलना चाहिए -420 और जोड़ने और घटाने में 13 मिलना चाहिए बच्चों। तो चलिए ऐसी सेटिंग बनाइए यहाँ पास कि गुणा करने में -420 आ जाए, जोड़ने घटाने में 13 प्राप्त हो जाए बच्चों। तो इसको हम 420 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो 420 को तोड़ेंगे बच्चों। तो इसको हम 2 से तोड़ते हैं तो 21 दूनी 42 आ जाएगा। फिर 3 से 3 सते 2 ही से तोड़ लीजिए बच्चों, अभी 2 से टूट जाएगा, 2 या कम 2 आ जाएगा, 2 शून्यम 0 2 पंचे 10, 2 से नहीं टूटेगा बच्चों, 3 से तोड़ लीजिए तो 3 तिकाई 9 और 3 पचे 15, फिर 5 से तोड़िए 5 सते 35 बच्चों। अब इसकी सेटिंग देखिए, गुणा करने का टेंशन मत लीजिएगा, जोड़ने घटाने में 13 आना चाहिए, बस हो गया, इतना देखना है हमको। तो यहाँ पास थोड़ा सा दिमाग लगाइए बच्चों।
तो यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास, यदि मान लीजिए हम इसको, जैसे मान लीजिए ये 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है ना, और 4 3 12, 7 पना 35, 35 में 12 का नहीं आएगा बच्चों। तो एक काम कीजिए, देखिए 2 दूनी 4 हुआ और 4 सते 28 हुआ, तो ये हम लिख दिए 28 बच्चों। अब 5 तय 15, ये हमने लिख दिया 15। यहाँ पास हमने 3 5 लिया बच्चों, तो 3 5 15 और 7 चौक 28 कर दिया। अब 28 में 15 जाएगा तो 8 में 5 जाएगा तो 3, और 2 में 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब हमको प्लस का चाहिए था कि माइनस का बच्चों, तो हमको प्लस का चाहिए था, तो बड़े वाले को हम क्या कर देंगे, प्लस बना देंगे बच्चों, और छोटे वाले को क्या कर देंगे, माइनस बना देंगे। तो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं, 28 का और -15 का बच्चों। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लिख दिए लंबाई गुणे चौड़ाई। 35y², तो 35y², फिर आ जाएगा बच्चों प्लस का 28y माइनस का 15y -12 बच्चों। अब देखिए यहाँ से हम 2 2 का जोड़ा बना करके बाहर निकालते हैं। यदि हम यहाँ से 7 पना 35, 7 बाहर निकाल लें और y बाहर निकाल लें, तो यहाँ 7 पना 5y बचेगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा बच्चों, 7 चौक 28। यहाँ से 5y आंख मूंद करके लिख दीजिए बच्चों निर्भय। 5y + 4 हमने लिख दिया यहाँ पास। 5y में किसका गुणा कर दे तो -15y बन जाए, तो -3 का बच्चों, 3 5 15y, 3 चौको 12, -12 आ जाएगा। अब इसके बाद बच्चों देखिए 5y + 4 हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा हुआ था बच्चों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर हमने लिख दिया 5y + 4 हमने कॉमन कर लिए बच्चों, 5y + 4। फिर इसके बाद यहाँ 7y - 3 आएगा बच्चों, तो 7y - 3 बच्चों, तो हमने ये 3 लिख दिया। अब थोड़ा सोचिए बच्चों, अब इसमें से लंबाई कौन होगा और चौड़ाई कौन होगा बच्चों, तो हमें सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पास लंबाई 5y + 4 लिखा हुआ है, तो 5y + 4 कर देंगे, और चौड़ाई 3y 7y - 3, इसको चौड़ाई कर देंगे, क्योंकि इसमें 5 का गुणा करने पर, अब इसमें यहाँ पास थोड़ा सा क्या है कि यदि छोटी संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम y की जगह 1 ले रहे हैं, तो इस पर तो प्रभाव पड़ेगा बच्चों। 5 1 5, 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पास 7 1 7, 7 में 3 जाएगा तो 4, तो ये चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन बड़ी संख्या में थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, तो ये लंबाई भी हो सकती है, या कि फिर ये लंबाई हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पास हम इसके रिकॉर्डिंग लिख रहे हैं, लंबाई बराबर 5y + 4 आ गया, और चौड़ाई आ गई हमारे पास बच्चों 7y - 3 आ गया बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। हमको आयतन दिया गया बच्चों, हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना पड़ेगा, क्योंकि आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें भी 2 प्रश्न हैं, और इसे हमको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बताना है, मतलब विमाएं बताना है। चलिए हल करते हैं बच्चों। तो देखेंगे बच्चों, आयतन बराबर दिया हुआ है 3x² - 12x है। तो ये हमको आयतन में हमको क्या ज्ञात करना था, विमाएं ज्ञात करना था बच्चों। तो देखिए इसको हम यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं, हम 3 बाहर ले सकते हैं और x बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा x है, और 3 चौको 12, यहाँ 4 बचेगा बच्चों, तो x - 4 हो जाएगा। इसको हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं, 3 × x - 4 बच्चों। तो इस तरह से देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या कुछ भी लंबाई हो सकती है, कुछ भी चौड़ाई हो सकती है, कुछ भी ऊंचाई हो सकती है। तो यहाँ पास हम सीधे लिखेंगे बच्चों कि घनाभ की विमाएं, तो घनाभ की विमाएं हमारे पास क्या क्या आ गई, 3 आ गया बच्चों, x आ गया, और x - 4 आ गया, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब सेकंड नंबर देखेंगे बच्चों, हमें आयतन लिखा हुआ है, बच्चों 12ky² + 8ky, फिर -20k लिखा हुआ बच्चों। तो इसे हम जो है तो सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, किताब में जो है तो 6ky लिख दिया है यहाँ पास, 6ky, तो 6ky नहीं रहेगा, 8ky रहेगा। इस चीज़ पर फोकस करिएगा। यहाँ 8ky है बच्चों, किताब में 6ky लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, तो आप यहाँ से 4k कॉमन ले लीजिए,
4 के कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3y², क्योंकि 3 चौको 12 के तो के y² तो y², 4 दूनी 8 है और के बाहर निकल चुका है तो 2y बचेगा, 4 पंचे 20 के तो बाहर निकल चुका है। तो इस तरह से इतना मान आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पास 4 के तो 4 के, अब यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, इसको तोड़ते हैं। 5 तय 15, 5 तय 15, तो ऐसी दो संख्याएं बताओ बच्चों कि गुणा करने में 15 माइनस का 15 आ जाए, जोड़ने घटाने में 2 आ जाए बच्चों। तो 5 और 3 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा। इसको हम तोड़ लेते हैं, 3y² प्लस 5, 5 तय 15, तो मतलब 5y माइनस 3y कर लीजिए बच्चों, तो 5 तय 15 हो जाएगा, 5 में 3 चला जाएगा तो 2y आ जाएगा, माइनस 5 बच्चों। अब देखिए 4 के तो 4 के, यहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों कि 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से y बाहर निकल आएगा तो बचेगा 3y प्लस 5, आंख मूंद करके निर्भय लिख सकते हैं 3y प्लस 5। 3y में किसका गुणा कर दे तो माइनस 3y बन जाए, -1 का बच्चों। तो यहाँ से आएगा 4 के, फिर 3y प्लस 5 ये आ गया, फिर y माइनस 1 आ जाएगा बच्चों। तो देखिए यहाँ से हमें मिल चुका है 4 के, 3y प्लस 5, y माइनस 1, इस तरह से आ चुका है बच्चों। तो 4 के 3y प्लस 5 y माइनस 1 आ चुका है और यही हमारी घनाभ की विमाएँ कहलाएंगी। तो यहाँ लिखते हैं घनाभ की विमाएँ, घनाभ की विमाएँ बराबर आ गया 4 के, फिर 3y प्लस 5 और y माइनस 1, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से हमारी यह प्रश्नावली कंप्लीट होती है बच्चों। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।